मैं डॉक्टर ओपी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, SCRS, गवर्नमेंट कॉलेज सवाई माधोपुर। BSc पार्ट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को मैं डायनेमिक्स पढ़ा रहा हूँ। डायनेमिक्स में कांस्टेंट मोशन में अपन साइक्लॉयडल मोशन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने मोशन ऑफ ए साइक्लॉइड की इक्वेशंस की थी। आज अपन करने जा रहे हैं इन्वर्टेड साइक्लॉइड, मोशन ऑन एन इन्वर्टेड साइक्लॉइड। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, AOB एक इन्वर्टेड साइक्लॉइड है। कोई भी पार्टिकल O से चिकने चक्र पर गतिमान है। किसी भी पार्टिकल की टाइम t पर अगर उसकी पोजीशन P है तो P पर अपन उसके गति को डिस्कस करते हैं। माना m द्रव्यमान का कण चिकने चक्रज या साइक्लॉइड, स्मूथ साइक्लॉइड पर गतिमान है। चक्रज का अक्ष ऊर्ध्वाधर एवं शीर्ष ऊपर की ओर है। स्पर्श रेखा एवं अभिलंब की दिशा में गतिमान समीकरण जो है हम जानते हैं, जिसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्पर्श रेखा की दिशा में जो गति का समीकरण होगा वो होगा m d² s/dt²। दिस इज इक्वल टू mg साइन ऑफ साई। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभिलंब की दिशा में जो इक्वेशन है वो है mv²/ρ mg cos ऑफ साई माइनस r। यह रिएक्शन है या प्रतिक्रिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 से चूँकि हम जानते हैं कि s = 4a साइन साई होता है, तो साइन साई की वैल्यू अपन ने इक्वेशन 1 में रखी s/4a, और ds/dt को अपन ने v dv/ds लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 हो जाएगा v dv/ds, दिस इज इक्वल टू g/4a.s। इस इक्वेशन का अपन समाकलन करते हैं या तो हमें प्राप्त होता है v² = g/4a s² प्लस c1। यहाँ c1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, जिसकी वैल्यू हम निकालते हैं। अब इनिशियली हम लेते हैं कि यदि s = 0, अगर v = u है, तो c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, u²। तो इक्वेशन c1 की वैल्यू रखते हैं ऊपर इक्वेशन में, तो हमारे प्राप्त होती है जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है v² = u² प्लस g/4a s², या v² = u²। अगेन s की वैल्यू रखी s = 4a साइन साई, तो हमारे पास आई 4ag sin² साई। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। चूँकि ρ = हम जानते हैं 4a cos ऑफ साई, अतः समीकरण 2 में से अगर अपन प्रतिक्रिया r को निकालें तो हमारे पास आएगा r = mg cos ऑफ साई माइनस m u² प्लस 4ag sin² साई ओवर 4a
cos ऑफ साई। इक्वेशन सेकंड जो है हमारे पास है mv² बाई रो इक्वल टू mg cos ऑफ साई माइनस आर। इससे अपन आर लेंगे तो हमारे को ये इक्वेशन प्राप्त होगी r इक्वल टू mg cos ऑफ साई माइनस m u² प्लस 4ag साइन स्क्वायर साई बटा 4a cos ऑफ साई। यहाँ v² के अपन ने जो है वैल्यू पुट करी है, या r इक्वल टू, और सिंप्लीफाई किया इस इक्वेशन को अपन ने, तो अपने पास आया r इक्वल टू 4a mg cos स्क्वायर साई माइनस साइन स्क्वायर साई माइनस mu² बटा 4a cos ऑफ साई। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 जो r की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इससे अपन प्रतिक्रिया ज्ञात कर सकते हैं पार्टिकल की। अब डिफरेंट केसेज अगर स्टडी करें तो माना r इक्वल टू 0 होने पर कण वक्र को छोड़ देगा। हम जानते हैं कि कोई भी सर्कुलर मोशन में रिएक्शन होने पर पार्टिकल पूरा चक्कर लगाता है। किसी भी क्षण अगर रिएक्शन 0 हो जाता है तो पार्टिकल वहीं पाथ को छोड़ देता है, और हम प्रूफ कर चुके हैं कि वो पैराबोलिक पाथ में आकर टकराता है। r इक्वल टू 0 होने पर कण वक्र को छोड़ देगा एवं परवलय निरूपित करेगा। यदि u इक्वल टू 0 हो तो समीकरण 3 और 4 से हम देखते हैं कि v² इक्वल टू 4ag साइन स्क्वायर साई एवं r इक्वल टू mg cos ऑफ 2 साई ओवर cos ऑफ साई। ये दोनों इक्वेशंस उस केस में हैं जब u इक्वल टू 0 हो, तो हम v और r ज्ञात कर सकते हैं। यदि r इक्वल टू 0 हो तो cos ऑफ 2 साई इक्वल टू 2 0, क्योंकि cos ऑफ 90 इक्वल टू 0 इट मीन्स 2 साई इक्वल टू पाई बाई 2 या साई इक्वल टू पाई बाई 4। ये वैल्यू अपन रखेंगे तो हमारे पास होगा v² इक्वल टू 2ag। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इस तरह से हम जो है इन्वर्टेड साइक्लॉइड के मोशन को डिस्कस करते हैं, और वो दोनों ही मोशन स्पर्श रेखा की डायरेक्शन में और अभिलंब की डायरेक्शन में हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।